सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 9 में आज अपन पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या के बारे में देखिएगा। इसमें अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। इसे अपन जब एक्टिनाइड पढ़ेंगे तो एक्टिनाइड संकुचन भी लैंथेनाइड संकुचन के अनुसार ही होता है। तो देखिए इसमें अपन ये जो त्रिज्याएं हैं इन त्रिज्याओं की व्याख्या किसके द्वारा करेंगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लैंथेनाइड संकुचन की बात कर रहे हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन। देखिए क्या होता है, कोई भी परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या है वो दो फैक्टर्स पे निर्भर करती है या दो कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। फर्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नाभिकीय आवेश। जब किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता चला जाता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक पे धनावेश बढ़ेगा और नाभिक है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा प्रबल बल से आकर्षित करेगा, तो अपन कहेंगे नाभिकीय आवेश बढ़ गया। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि जब किसी तत्व में बाह्य कोश से अंदर वाले कोशों में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसे अपने इस चित्र के द्वारा समझें, जैसे ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ये कोश है, 3, 4, 5 और ये मैंने 6 बना दिए। ये कोश है, ये है n बराबर 6, n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1। इस तरह से मैंने बीच में ये नाभिक बनाया और चारों तरफ ये क्या है? ऊर्जा स्तर है या जिसको अपन कोश कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, किसी परमाणु में नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो नाभिक का चारों तरफ चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ेगा, तो इससे परमाणु या आयन की त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटेगी। अगर किसी परमाणु में परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो उससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो दूसरा कारक है ये परमाणु त्रिज्या को बढ़ाता है, पहला कारक है परमाणु त्रिज्या को कम करता है। मतलब दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ये आप समझें इसको। ठीक है, अब देखिएगा, लैंथेनाइड परमाणु हो या आयन हो, दोनों के लिए अपन थोड़ा एक साथ देख लें। दोनों में ही जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं L to R, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या है? नाभिकीय आवेश बढ़ा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए
ये है n, और n बराबर 5 को मैं लिख दूं n-1, और n बराबर 4 को लिख दूं n-2। जब अपन ने डी खंड में देखा, संक्रमण तत्वों में देखा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे थे? n-1 कोश में भरे जा रहे थे। तो उन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, n-1 कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, वो इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे थे, तो उसमें परिरक्षण प्रभाव का मान अच्छा खासा होता है। लेकिन लेंथेनाइड वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? n-2 कोश में भरे जाते हैं, n-2f में भरे जाते हैं। ये एक तो बाह्यतम कोश से दूर हो गया काफ़ी, और एक कारक और है कि ये नाभिक के निकट हो गया। तो n-2f कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग नगण्य होता है। तो मैं यहाँ पे ये स्टार लगा के लिख दूं, n-2f कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव n-1d कोश के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नगण्य होता है। तो n-2f कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनका परिरक्षण प्रभाव लगभग नगण्य होता है। तो जब अपन सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे, उससे नाभिकीय आवेश तो बढ़ा, लेकिन परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ा या लगभग उसमें बढ़ोतरी नगण्य है। तो इससे क्या होगा? परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याओं में लगातार कमी आती चली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ तो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याओं में लगातार कमी आती है। तो L2R लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटती हैं। आपको ध्यान रखना है लेंथेनाइड संकुचन। कारण क्या है मैंने अभी आपको बताया, n-2f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग नगण्य होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याएं हैं वो क्या होंगी? कम होती चली जाती हैं। अब इस लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या पड़ता है? आवर्त सारणी में लेंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव है? तो देखिएगा, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, पहला प्रभाव 4D व 5D सीरीज के तत्वों की परमाणुविक त्रिज्याओं में समानता। अपन ने डी खंड पढ़ा, डी खंड में अपन ने देखा 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, ये अपन ने देखा। एक बार अपन थोड़ा सा कुछ तत्व लिख लेते हैं। अपन 3D श्रेणी की बात करें, 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से आगे तक है। ठीक है। 4D श्रेणी, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम इत्यादि। ठीक है। 5D श्रेणी, लैंथेनम, हॉफनियम, टांटेलम, टंगस्टन, रेनियम इत्यादि। ये 21, ये 39, ये 57, ये 22 हो गया, ये 40 हो गया और ये है 72। इस तरह से अपन ये डी खंड में श्रेणियां देखते हैं। और अपन एक सामान्य बात भी जानते हैं कि आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी समूह में, तो परमाणुिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। जैसे देखिएगा, अगर अपन इस समूह की बात करें, इसकी, यह तीसरा समूह, तो त्रिज्या का क्रम किसमें? तीसरे समूह में। तो क्या होता है? स्कैंडियम से बड़ा है इट्रियम और इट्रियम से बड़ा है लैंथेनम। बिल्कुल सामान्य बात है, जैसा अपन पढ़ते हैं वैसा ही है। ऊपर से नीचे गए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ी। अब चलते हैं अपन चौथे समूह में। टाइटेनियम से बड़ा है जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम बड़ा है हॉफनियम से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। जर्कोनियम है वो हॉफनियम से बड़ा है। फिर आगे चलते हैं अपन, वेनेडियम से बड़ा है नियोबियम और नियोबियम लगभग बराबर है टांटेलम के, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो डी खंड है उसके तीसरे समूह में स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा है लैंथेनम। लेकिन जब अपन चौथे समूह में जाते हैं तो टाइटेनियम से तो बड़ा है जर्कोनियम और जर्कोनियम के लगभग बराबर या थोड़ा सा छोटा है हॉफनियम। तो हॉफनियम का आकार छोटा हो गया। कारण क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हॉफनियम है वो है उसका परमाणु क्रमांक 72 और इससे पहले 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी है। लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में लेंथेनाइड श्रेणी है, 14 तत्व हैं और 14 तत्वों में 58 से 71 तक गए तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या के मान में लगातार कमी आई और उसका प्रभाव 72, 73, 74, 75 आगे वाले तत्वों पर भी पड़ता है। तो इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण अगर तीसरा समूह छोड़ दिया जाए तो अपन क्या कहेंगे कि 5D श्रेणी के तत्व और 4D श्रेणी के तत्व, ये वाले, इनकी त्रिज्याओं के मान लगभग एक समान होते हैं अगर तीसरा समूह इसमें छोड़ दिया जाए तो। 5D श्रेणी के ये तत्व और 4D श्रेणी के ये तत्व, इनके परमाणुिक त्रिज्याएं लगभग एक समान है। कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। तो इस कारण से अपन ये जो त्रिज्याओं के मानों में समानता है इसे लेंथेनाइड संकुचन की सहायता से समझा सकते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग देखिएगा, लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। लेंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स की क्षारीय क्षमता का क्रम देखिए कैसा हो जाएगा। जितने भी लेंथेनाइड हैं वो इस तरह का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, LnOH का होल थ्राइस, इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये बेसिक नेचर के ये होते हैं, OH माइनस देते हैं ये जलीय विलयन में। अब अपन जानते हैं, देखिए सीरियम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ आयोनिक रेडियाई, आयोनिक त्रिज्या घटती है तो क्या होगा? सीरियम हाइड्रोक्साइड से लेके जब अपन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हैं
तो इनके क्षारीय गुणों में कमी आती है। क्षारीय गुणों में कमी आती है क्योंकि सीरियम +3 से लुटेशियम +3 तक लेंथेनाइड संकुचन के कारण आयनिक त्रिज्या लगातार घटती चली जाती है, तो इनके हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय गुण भी लगातार कम होते चले जाएंगे। क्योंकि केंद्रीय धातु धनायन जब छोटा होगा तो वो आसानी से OH- नहीं त्यागेगा, उसके धनावेश का घनत्व बढ़ जाएगा छोटे धनायन का, तो बाएं से दाएं जाएंगे। तो इनके क्षारीय गुणों में कमी क्यों आई? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो दूसरा प्रभाव यह है लेंथेनाइड संकुचन का। तीसरा देखिएगा, लेंथेनाइडों का पृथक्करण, सी सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइडों का पृथक्करण। अब देखिए, पृथ्वी से जो अपन खनिज निकालते हैं लेंथेनाइडों के खनिज, तो उसमें जो विभिन्न लेंथेनाइड हैं वो सभी तत्व उस खनिज में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। अब उन तत्वों को अलग अलग कैसे करें? तो उनके यौगिकों में लेंथेनाइडों की परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याएं अलग अलग होने के कारण जो लेंथेनाइड तत्व हैं सभी वो अलग अलग संकुलन की क्षमता रखते हैं, मतलब उनको संकुल बनाने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस अलग अलग क्षमता के कारण उनके संकुलों का निर्माण अलग अलग हो जाता है और इस गुण के कारण उनका पृथक्करण करते हैं। तो देखिए, अलग अलग लेंथेनाइड्स अलग अलग संकुलन क्षमता दर्शाते हैं। और कारण क्या है? त्रिज्याओं में भिन्नता, त्रिज्याएं अलग अलग हैं और वो किस कारण है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अलग अलग रासायनिक गुण दर्शाते हैं, अलग अलग संकुलन की क्षमता दर्शाते हैं, इससे उनका पृथक्करण किया जा सकता है। तो ये था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। और बिल्कुल ऐसा ही संकुचन अपन एक्टिनाइडों में देखेंगे, जिसे अपन बोलेंगे एक्टिनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन और उनके 3 प्रभाव जो अपन आवर्त सारणी में या खनिजों में ऐसा देखते हैं। तो ये था लेंथेनाइड संकुचन। अब अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण। कल अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि जो लेंथेनाइड हैं उनकी अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों है? देखिएगा, अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइडों के रासायनिक गुणों की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक बात आपको पहले बता दूं, लेंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र तत्व जो रेडियो सक्रियता दर्शाता है वो होता है प्रोमीथियम। तो मैं यहां पे लिख दूं, लेंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 61। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशंस में पूछते हैं। एकमात्र तत्व है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में अपन देखेंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं, लेंथेनाइड श्रेणी का सिर्फ ये तत्व जो रेडियो सक्रियता दर्शाता है। अब देखिए, जो लेंथेनाइड्स हैं जिनको मैं एक कॉमन सिंबल से लिख दूं, Ln, Ln का मतलब लेंथेनाइड, कोई भी तत्व इसमें हो सकता है।
ये ऑक्सीकृत होकर Ln3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं और Ln3 प्लस धनायन का निर्माण करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंथेनाइडों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों आयनन ऊर्जाओं के मानों में बहुत कम अंतर होता है। तो इसमें देखिए क्या है, मैं लिख दूं यहां पे, लैंथेनाइड्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनन ऊर्जाओं के मान में बहुत कम अंतर होता है। और बहुत कम अंतर होने के कारण ही इसमें से एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसीलिए जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? +3। ये ध्यान रखिएगा, +3। ये अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब इस तरह का गुण होने के कारण जो लैंथेनाइड्स हैं उसमें कुछ रासायनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो देखिए क्या है, इसमें अपचायक गुण। लैंथेनाइड्स होते हैं वो अपचायक होते हैं। अपचायक क्यों होते हैं? क्योंकि लैंथेनाइड तत्वों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो लैंथेनाइड तत्व जिससे अभिक्रिया करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे, मतलब उसका अपचयन कर देंगे। तो ये अपचायक गुण दर्शाते हैं। विद्युत धनी प्रवृत्ति, ये विद्युत धनी होते हैं। विद्युत धनी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हों। तो देखिए यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जाओं के मानों में बहुत कम अंतर है, इनके मान बहुत कम है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब ये उच्च विद्युत धनी होते हैं। अब देखिए इनकी कुछ अभिक्रियाएं अगर अपन देख लें तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में ये ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं और तेजी से क्रिया करते हैं। LnO2 क्या बनाएंगे? Ln2O3। यहाँ पे अगर मैं इसको संतुलित करूँ तो 4Ln और 3O2। ऑक्सीजन के साथ ये तीव्रता से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लैंथेनाइड ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये Ln2, देखिए यहाँ पे Ln लिख रहा हूँ मैं, Ln अपने आप में कोई तत्व नहीं है। Ln का मतलब लैंथेनाइड, पूरी श्रेणी का कोई भी तत्व यहाँ पर हो सकता है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जो लैंथेनाइड्स हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके LnH2 और LnH4 हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। अरस समीकरण मितीय ये अभिक्रिया होती है, नॉन स्टोइकियोमेट्री होती है। अरस समीकरण मितीय अभिक्रिया, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री अभिक्रिया होती है। LnH2 और LnH4 प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण ये करते हैं। हैलोजनों के साथ अभिक्रिया, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया में क्या होगा? ट्राई हैलाइड बनाएंगे। Ln प्लस X2 से बनेगा LnX3, 2 और 3। X की जगह फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हो सकता है। और लैंथेनम, यहाँ Ln है, लैंथेनाइड श्रेणी का कोई भी तत्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं में
लैंथेनाइड है कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रियाएं उच्च तापमान पर संपन्न होती हैं। जैसे ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है कार्बन के साथ। तो देखिए क्या बनता है, LnC2। लैंथेनाइड तत्वों के कार्बाइड बनते हैं, सल्फर के साथ Ln2S3, नाइट्रोजन के साथ लैंथेनम नाइट्राइडों का निर्माण ये करते हैं। तो इसको संतुलित कर दूं, 4Ln और ये 3 हो गया और ये 2। तो देखिए अधातुओं के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी ये क्रिया करके इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये अभिक्रियाएं उच्च तापमान पे संपन्न होती हैं। जल के साथ अभिक्रिया, देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके लैंथेनाइड तत्व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। जल के साथ अभिक्रिया, तो लैंथेनाइड तत्व प्लस H2O से बनेगा LnOH का होल थ्राइस प्लस H2 गैस, और इसको मैं संतुलित कर दूं तो ये बन जाता है 2,6 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ये आ गया 3S। तो जो लैंथेनाइड तत्व हैं वो जल से क्रिया करके लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लैंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। और ये हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारीय प्रकृति के हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। और श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, बाएं से दाएं जाते हैं तब। कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। मतलब जो सीरियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और जो लुटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्षारीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है। ये अपन क्रम इसमें बता सकते हैं क्षारीय प्रवृत्ति का। तो ये थे कुछ इनके रासायनिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर में कुछ नए टॉपिक लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।